हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंग्लिश डॉक्टर मुखर्जी दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, पता है क्या है, वोकैबुलरी के बिना ना इंग्लिश अधूरा है। मैं हमेशा आपको बड़े बड़े कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, बड़े बड़े आइडिया दे रहा हूँ, ग्रामर दे रहा हूँ, लेकिन वोकैब छूट रहा है। तो हमने सोचा ना कि सप्ताह में कम से कम 2 दिन ना वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कराऊं, और वोकैब के लिए ना आपको थोड़ा सा मेरे साथ कुछ काम करना पड़ेगा। वोकैब पढ़ने के लिए 2 मेथड याद रखो। या तो वोकैब को अंदर से समझो, अंडरस्टैंड करो, किसी ना किसी चीज से लिंक करो। जब वो कैब को आप लिंक करते हो ना, तो एग्जाम में वो कैब पूछता है ना, तो वैसे ही आप उसको सिनोनिम्स एंटोनिम्स मार देते हो और आंसर आपका सही हो जाता है। इसलिए मैं आज आपको एक अलग मेथड दे रहा हूं, एक अल्ट्रा यूनिक मेथड दे रहा हूं, लिंक मेथड, और अलग मेथड जो अंडरस्टैंड भी कराएगा और लिंक भी कराएगा और सीधा दिमाग में छप जाएगा अभी 10 मिनट के अंदर। अभी 10 मिनट का समय दो और सुनो और देखो कि अभी आपको वो कैब 15, 20, 50 वो कैब याद होता है कि नहीं होता है। 5 मिनट के अंदर जल्दी से चेक करो मेरे साथ और देखो कि वो कैब आपको याद करवा रहा हूं। जबरदस्त वो कैब। देखो हमने एक एक कर बहुत सिंपल वो कैब लिया। ये पहला वर्ड लिया कर्ट। अब देखो कर्ट का मतलब पता है क्या होता है? मुंह तोड़ जवाब देना। कर्ट का मतलब तीखा जवाब देना। कर्ट का मतलब बिल्कुल ही कैसा भाई? तो साइड कर, टू गिव अ कर्ट रिप्लाई, यानी कर्ट रिप्लाई दिया, तीखा जवाब दिया। तो कर्ट को याद कैसे करे सर? तो कट मतलब काटना। कट 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 कर्टेन। कर्टेन कहते, एक साथ 3, 4, 5 याद करवाऊंगा। कर्टेन कहते हैं पर्दा को। किसी के घर में पर्दा लगा है तो पर्दा को कट कर दिया। कर्टेन कट कर दिया तो महिला निकली और कट कर दी, तीखा जवाब दी, तूने पर्दा कैसे काट दिया? तो कर्टेन कट, कर्ट जवाब मिला। तो कर्ट का मतलब तीखा जवाब, रूखा जवाब को हम कर्ट बोलते हैं। तो कर्ट कट, कर्ट कट, यानी कर्ट को क्या मिला? कट मिला, तीखा जवाब मिला। तो कर्ट को मुंह तोड़ जवाब, रूखा जवाब कर्ट। नेक्स्ट वर्ड है सैनिकल। सैनिकल कहते हैं चिड़चिड़ा आदमी को। जो आदमी चिड़चिड़ा हो गया है, सेल्फिश हो गया है, गुस्सा आ रहा है, सैनिकल कहलाता है। तो सैनिकल मतलब स्वार्थी, चिड़चिड़ा, रूखे स्वभाव वाला। तो सैनिकल को याद कर लो। सैनिक आजकल, सैनिकल, सैनिक आजकल, सैनिकल, सैनिक आजकल, सैनिकल, सैनिक आजकल। यानी आजकल जो सैनिक है ना, सैनिक हमारे जो आर्मीज है वो बड़े ही चिड़चिड़े हो गए हैं, स्वार्थी हो गए। तो सैनिकल, सैनिक आजकल, सैनिकल, सैनिक आजकल कैसे हो गए? चिड़चिड़े हो गए। क्यों भाई? समय से सैलरी नहीं मिल रही, तो सैनिकल हो गया सैनिक। तो सैनिक आजकल सैनिकल हो गया, सैनिक आजकल सैनिकल हो गया, चिड़चिड़ा हो गया। तो सैनिकल, सैनिक आजकल चिड़चिड़ा हो गया है, स्वार्थी हो गया है। तो कैंस क्या हुआ है? तो कंटेम्पचुअस, सेल्फिश हो गया है। आई थिंक सी टेक्स अ रादर सैनिकल व्यू ऑफ मैन, यानी सैनिकल व्यू हो गया है, चिड़चिड़ा सा व्यू हो गया। तो सैनिकल को याद करो ना, सैनिक आजकल चिड़चिड़े हो गए, हुआ याद? अगला वर्ड देखो गौर से, क्यूरेटर। क्यूरेटर कहते हैं अध्यक्ष को, क्यूरेटर कहते हैं संग्रहालय अध्यक्ष को, क्यूरेटर कहते हैं रखवाला को, क्यूरेटर केयर टेकर, क्यूरेटर केयर टेकर, क्यूरेटर केयर टेकर। क्यूरेटर को याद कर लो, केयर टेकर, बोलो मेरे साथ, क्यूरेटर केयर टेकर, क्यूरेटर केयर टेकर ऑफ म्यूजियम, यानी म्यूजियम के रखवाला को क्यूरेटर कहते हैं। केयर टेकर ऑफ म्यूजियम, संग्रहालय अध्यक्ष को क्यूरेटर कहते हैं। केयर टेकर ऑफ म्यूजियम, संग्रहालय अध्यक्ष को क्यूरेटर कहते हैं। क्यूरेटर केयर टेकर, क्यूरेटर केयर टेकर ऑफ म्यूजियम, म्यूजियम के अध्यक्ष को, म्यूजियम के रखवाला को क्यूरेटर कहते हैं। केयर टेकर ऑफ म्यूजियम, संग्रहालय अध्यक्ष को क्यूरेटर कहते हैं। केयर टेकर ऑफ म्यूजियम, संग्रहालय अध्यक्ष को क्यूरेटर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इलूसिडेट। इलूसिडेट कहते हैं क्लियर को, अस्पष्ट को। इलूसिडेट, इलूसिडेट स्पष्ट। इलू इलू नहीं होता, इलू इलू कर रहा है, इलू इलू गाना सुना होगा, तो इलू इलू ना करो, डेट स्पष्ट कर लो। स्पष्ट करने को इलूसिडेट कहते हैं। इलूसिडेट यानी डेट आ गया, इलू इलू मत करो, आप डेट क्लियर कर लो। इलूसिडेट क्लैरिफाई करना, एक्सप्लेन करना। देख रहे हो उसको कितना अच्छा वर्ड है, इलूसिडेट करना मतलब क्लियर करना, स्पष्ट करना। इलू इलू ना करो, डेट क्लियर कर लो। इलूसिडेट, इलूसिडेट स्पष्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है हम लोग का इलीजियम। इलीजियम कहते हैं स्वर्ग को, इलीजियम कहते हैं बैकुंठ को, स्वर्ग धाम को इलीजियम कहते हैं। इलीजियम को लिंक कर लो, जिम, जिम, बराक ओबामा का जिम पता है कैसा है? स्वर्ग के समान है। इलीजियम जिम, इलीजियम जिम, जिम कैसा है भाई? स्वर्ग के समान। इलीजियम जिम, जिम कैसा बना है? स्वर्ग के समान। इलीजियम
इल्यूजियम हेवन है, पैराडाइज है, शी वाज इन इल्यूजियम, वह स्वर्ग में है। इल्यूजियम कहते हैं स्वर्ग को, बैकुंठ को, धाम को इल्यूजियम कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है माउंट बैंक। माउंट बैंक कहते हैं धोखेबाज को। कोई व्यक्ति ने आपको आकर कहा कि 1 लाख रुपया दो, 2 दिन के अंदर 2 लाख वापस करूंगा, कहां से करोगे? तो बोलेगा कि मेरे बैंक है माउंट एवरेस्ट पर। माउंट बैंक, माउंट बैंक, माउंट बैंक, यानी बैंक कहां है भाई? माउंट एवरेस्ट पर बैंक है। तो माउंट एवरेस्ट बैंक है तो क्या धोखेबाज? भाई माउंट एवरेस्ट बैंक कहां? तो हिमालय है जी, वहां तो बर्फ बना हुआ है। तो माउंट बैंक धोखेबाज है, वो कपटी विक्रेता है, धोखेबाज है। तो माउंट बैंक मतलब क्या हुआ? धोखेबाज, कपटी, कपटी है, माउंट बैंक है, धोखेबाज है। तो माउंट बैंक मतलब कपटी, धोखेबाज है, प्रिटेंडर है, बहानेबाज है, फ्रॉड है, फ्रॉड, ध्यान रखना आपको, ठीक है, फ्रॉड है। तो फ्रॉड, फ्रॉड मतलब क्या होता है? धोखेबाज। नेक्स्ट वर्ड है हम लोग का मंडेन। मंडेन का मतलब होता है बेटा नीरस। मंडेन का मतलब नीरस, मंडेन। जैसे आज मान लो मंडे है तो सैटरडे संडे छुट्टी ले लिया और मंडे को ना काम करने का मन नहीं करता, नीरस हो जाता है। मंडेन, नीरस, मंडेन, मंडे, मंडेन। अरे संडे के बाद मंडे, मंडे को काम करने मन करता है, नीरस हो जाता, मन आलसी सुस्त। तो मंडेन, नीरस। मंडे का काम बड़ा नीरस होता है, सुस्त होता है, आलसी होता है। मंडेन, नीरस, आलसी, सुस्त को मंडेन बोलते हैं। नेक्स्ट देखो वर्ड, अगला वर्ड हम लोगों का कौन सा भाई? तो अगला वर्ड देखो क्या है? इम्बार्गो। इम्बार्गो का मतलब होता है रोकना। इम्बार्गो, कार्गो, इम्बार्गो, कार्गो। अब कार्गो पैंट पर सरकार ने रोक लगा दी, पता है कि तुम्हें? ना सर पता नहीं, अरे कमेंट करो। इम्बार्गो, कार्गो, कार्गो में 6 पैकेट होते थे, सरकार ने क्या करा? रोक लगा दिया। इम्बार्गो, कार्गो, इम्बार्गो, कार्गो, कार्गो पैंट पर सरकार ने क्या करा है? रोक लगा दिया है। क्यों भाई? क्योंकि आप नहीं पहन सकते। तो इम्बार्गो, कार्गो, तो कार्गो पर क्या लग गया? रोक लग गया। तो इम्बार्गो का मतलब होता है बैन लगा देना, प्रोहिबिशन कर देना, प्रिवेंट कर देना, इम्पेड कर देना, यानी बैन लगा दिया गया, इम्बार्गो कर दिया गया। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का इम्बार्क। इम्बार्क का मतलब होता है जहाज पर चढ़ना। एक व्यक्ति नदी किनारे टहल रहा था, नदी किनारे टहल रहा था, पीछे से कुत्ता लग गया। अब कुत्ता ने भौंकना शुरू कर दिया, बार्क किया। बार्क का मतलब होता है भौंकना, BAR के बार्क मतलब भौंकना। कुत्ता भौंक रहा, आदमी दौड़ रहा है, तो नदी किनारे दौड़ रहा था, नदी किनारे पानी वाला जहाज था, तो आदमी इम्बार्क हो गया। कुत्ता ने बार्क किया, वो इम्बार्क हो गया। कुत्ता ने बार्क किया, वो इम्बार्क हो गया। तो इम्बार्क मतलब होता है जहाज पर चढ़ना। इम्बार्क का मतलब जहाज पर चढ़ना। डॉग ने बार्क किया और हमने इम्बार्क कर दिया, यानी बोर्ड हो गए, जहाज पर बोर्ड हो जाते हैं, है ना सॉरी, डिपार्ट हो जाते हैं। अगला वर्ड है हर स्वीट। हर स्वीट का मतलब होता है रोएदार बाल, जिसके फर हो, रोएदार बाल हो। हर का मतलब महिला, HER, है ना। मान लो हर स्वीट का सूट याद करो, सूट यानी सूट मतलब महिला का ड्रेस। तो हर स्वीट, हर का जो सूट है, महिला का जो ड्रेस है, वो रोएदार बाल का बना हुआ है। हर स्वीट रोएदार बाल है, हर स्वीट रोएदार बाल। हर स्वीट का मतलब होता है रोएदार बाल। हर स्वीट यानी हर का जो स्वीट है हेयरी है, हेयरी है, वुली है, रोएदार बाल है। नेक्स्ट वर्ड है ज्यूरर। ज्यूरर कहते हैं जूरी सदस्य को। ज्यूरर, जूरी, ज्यूरर, जूरी, यानी अ मेंबर ऑफ जूरी। तो ज्यूरर जूरी सदस्य, यानी जूरी सदस्य हैं वो ज्यूरर हैं। तो जूरी सदस्य को हम क्या बोलते हैं? ज्यूरर। ज्यूरर, जूरी सदस्य, ज्यूरर, जूरी, ज्यूरर, जूरी, उसको क्या बोलते हैं? ज्यूरर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मिलिटेट। मिलिटेट का मतलब होता है के खिलाफ काम करना। मिलिटेट, के विरुद्ध काम करना। मिलिटेट, मिलिटेंट, मिलिटेट, मिलिटेंट। तो मिलिटेट का मतलब के खिलाफ काम करना, तो मिलिटेंट, है ना। मिलिटेंट का मतलब के खिलाफ काम करना। मिलिटेंट, मिलिटेंट का मतलब के खिलाफ काम करना, आतंकवादी। मिलिटेंट कहते हैं आतंकवादी को, वो हमेशा किसी के फेवर में काम नहीं करता, हमेशा के खिलाफ ही काम करता है। भाई वो तो मिलिटेंट है, मतलब के खिलाफ ही काम करेगा। तो मिलिटेट, मिलिटेंट। कहां से याद करोगे? मिलिटेट, मिलिटेंट, यानी मिलिटेंट है वो आतंकवादी है, हमेशा खिलाफ काम करता है, फेवर में काम नहीं करता। तो मिलिटेट को याद कर लो मिलिटेंट से, यानी आतंकवादी से काम करता है। समझ पा रहे हो आप? यानी वर्क अगेंस्ट, हमेशा काम खिलाफ करता है, वर्क अगेंस्ट करता है, खिलाफ काम करता है। पता है क्या है? वो कैब याद नहीं होता, इसको बार बार देखो, बार बार, एक बार से नहीं होगा, हमेशा देखो इसको। और पता है दोस्तों के बीच में शेयर करो,
दो चार दोस्त मिल जाओ, उसको पूछो कि भाई इम्बार का मतलब क्या है, जल्दी बताओ। हर्स्वीट का मतलब क्या है, जल्दी बताओ, है ना। बैंकक्रप्ट का मतलब क्या है, मॉडलिंग क्या है, मिलिटेट क्या है, इलीजियम क्या है, पूछो। आप पूछोगे वो जवाब देगा, फिर आप पूछो, उसको वीडियो शेयर करो और तब मजा आएगा। आगे देखो क्या है मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब क्या होता है भाई, तो मॉडलिंग का मतलब होता है बनावटीपन। मॉडलिंग बनावटीपन, मॉडलिंग याद कर लो। मॉडलिंग बनावटी, सेंटिमेंटल। तो मॉडलिंग जो लोग मॉडलिंग करते हैं, जो लोग मॉडलिंग करते हैं उनको तुम देखना, जो मॉडलिंग करने वाले हैं उनको देखना तुम, वो क्या करेंगे, वो बनावटीपन काम, फालतू के जाएंगे, देखेंगे फिर भागेंगे। ये क्या है भाई, बनावटीपन है, सेंटिमेंटल है, पागल है। यानी मॉडलिंग करने वाले बनावटीपन काम करते हैं। तो मॉडलिंग जो मॉडलिंग करने वाले हैं वो बनावटीपन काम करते हैं, यानी वो सेंटिमेंटल होते हैं, फीलिंग्स नहीं होता उनके पास। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है वो क्या भाई, नेबुलस। नेबुलस कहते हैं धुंधला को, अस्पष्ट को नेबुलस कहते हैं। नेबुलस मतलब धुंधला, अस्पष्ट। धुंधला है, अस्पष्ट है, नॉट क्लियर है, नेबुलस। अब एक गिलास तुम पानी लो, उसमें नींबू निचोड़ दो, अब देखना पानी तुम्हारा क्या हो जाएगा, नॉट क्लियर, अस्पष्ट हो जाएगा। तो नेबुलस का मतलब होता है धुंधला, अस्पष्ट, नॉट क्लियर। तो नेबुलस मतलब धुंधला, नॉट क्लियर, अस्पष्ट। तो नेबुलस का मतलब अस्पष्ट, क्लियर, धुंधला, नेबुलस। याद कैसे किया, नींबू का रस, नेबुलस, नींबू का रस, नेबुलस, नींबू का रस कैसा होता है, धुंधला, नॉट क्लियर, अस्पष्ट। इस तरह से एक बात राज की बताऊं आपको, ये जो वोकैब है ना, ये रेगुलर आपको पढ़ना पड़ेगा, वोकैब याद करना पड़ेगा। एक बार ना पता है क्या, एक लड़के ने मुझसे पूछा कि सर मुझे अंग्रेजी सीखना है, कोई राज के बताओ। हमने कहा राज की बात यही है कि आपको रेगुलर इसमें 1 घंटे 2 घंटे रोज पढ़ना पड़ेगा, 10 वोकैब डेली पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और तब जाके आप इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा। तो हर दिन लक्ष्य रखो कि 10 वोकैब तो याद हो ही, साथ ही साथ रीडिंग हैबिट, लिसनिंग हैबिट, राइटिंग हैबिट डेवलप हो, तब जाके इंग्लिश स्ट्रांग हुआ। तो वोकैबुलरी के बिना इंग्लिश स्ट्रांग नहीं होगा। इसको डे बाय डे याद करिए, नेबुलस क्या है, इम्बार क्या है ना, मॉडलिंग क्या है, तो तब जाके याद हो। कर्ट क्या है, तो कर्ट, कर्टन, कट याद हो रहा है ना। इस तरह से इलीजियम क्या है ना, माउंट बैंक क्या है, तो ये आपको याद हो जाएगा। और तब जाके आप पेपर में पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा, न्यूज पेपर पढ़ोगे, मैगजीन पढ़ोगे तो हम वो क्या बड़ा मजा आएगा। इसको जरूर याद करना। फिर कल मिलता हूं आपसे ना नए क्लास में। हाँ एक बात बोलना भूल गया, आपने क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड किया है, नहीं किया? अरे इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड नहीं किया, भाई साहब कहाँ हो आप? इसके बिना तो इंग्लिश अधूरा है। इंग्लिश सीखने का एक ही ऐप है पूरे हिंदुस्तान में, उसका नाम है क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, धर्मेंद्र सर का है। उसको डाउनलोड करिए, जबरदस्त ऐप बनाया गया डीएसएल इंग्लिश के द्वारा, जिसको डाउनलोड करिए। उसमें पूरे क्लास, पूरा वोकैब फ्री है भाई साहब, पूरा वोकैब है फ्री। वो वोकैब को सीखिए, कम से कम वोकैब तो सीखिए और पढ़ने का प्रयास करिए। फिर आपसे मिलता हूं कल नए क्लास लेकर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।